नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे बाख जो ललित कवित्री ने लिखा है उस उनके आगे की बाख का तीसरी और चौथी बाख का वर्णन। पहली और दूसरी बाख का वर्णन मैंने पहले वीडियो में किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले ज़रूर देख लें। बाख नंबर 3। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अब गई न सीधी राह मीन सीधे जीवन में सांसारिक सीधी राह मीन सीधे राह में नहीं गई, सांसारिक छंदों के रास्ते पर चलती रही। मैं छंदों के रास्ते पर चलती रही। सुषम सेतु मीन जो नाक के मध्य जो नाड़ी होती है, नाक के मध्य में एक नाड़ी है। आप देख लो कि दोनों तरफ नासिका है और बीच में एक नाड़ी है। उसके भाग मध्य के भाग को स्थित कहा है सुषमन। सुषमन उसको कहा है। तो इसमें क्या कहती है कवित्री कि इस काव्य खंड में कवित्री अपने किए कर्मों पर पश्चाताप कर रही है। क्या कर रही है छात्रों? पश्चाताप कर रही है। जो उसने काम किए हैं, संसार में रहकर कर्म किए हैं, वो कहती है कि जब वो इस दुनिया में आई थी, यानी जब उन्होंने जन्म लिया था, तब उनका मन एकदम पवित्र एवं निर्मल था। क्या था? जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, आपका भी जन्म हुआ, तो जब हमारा मन कैसा था? एकदम पवित्र और निर्मल था। उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं थी। लेकिन जब जाने का समय आया है तो उनका मन छल कपट भेदभाव संसारिक माया मोह माया के बंधनों से भरा पड़ा है और उन्होंने परमात्मा को पाने का या उनसे मिलने का सीधा रास्ता यानी भक्ति के मार्ग को चुनने की बजाय हठ योग मार्ग को चुना और अपने और परमात्मा के बीच सेतु बनाने के लिए कुंडली योग को जागृत करने का सहारा लिया। परंतु वे अपने इस प्रयास में भी असफल रही, असफल हो गई। उसने हठ योग को अपनाया परंतु उसका ये प्रयास भी असफल रहा। और अब जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो बहुत देर हो चुकी है। अब वो पछता रही है। अब वो मृत्यु के एकदम निकट पहुंच चुकी है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ही ये कविता इस बाख में वह कह रही है कि अब मृत्यु एकदम निकट के पास है। निकट मीन कम उम्र बची है अब मरने के लिए। ऐसे पता चल जाता है ना, जब हम ज़्यादा आयु के हो जाते हैं तो पता लग चलता है कि अब हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 पंक्तियां हैं। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माँ जी को दूं क्या उतराई। अब जाने का टाइम हो गया। अब जेब टटोली आत्मालोचन किया मीन अपनी आत्मा और मन की लड़ाई। फिर उन्होंने आत्मलोचन किया, कौड़ी ना पाई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माजी मीन ईश्वर, उतराई मीन सदकर्म रूपी मेहनताना। ये सब कुछ उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो आगे कवित्री कहती है कि अब जब वह अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठी है, टटोली मीन देखना, टटोलना, कोई चीज़ ना मिल रही हो तो हम उसको टटोलते हैं। तो वह अपनी आत्मा को टटोल रही है, मन को टटोल रही है कि जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठी है। तो उन्हें अपनी झोली जो होती खाली नज़र आ रही है। तब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म या अच्छे कर्म तो किए ही नहीं हैं और अब उनके पास पुण्य कर्म करने का समय भी खत्म हो चुका है। अब इतना लंबा जीवन होता है, कई व्यक्ति 100 साल जीते हैं, कई 60 ईयर और जी रहे हैं, कई तो 40 में ही चले जाते हैं। तो किसको पता है कब मृत्यु आ जाएगी। तो हम जो हैं अपना तो वो देख रही है कि अभी मेरे पास तो परमात्मा से मिलने का समय बहुत पास में है, हो चुका है, आ चुका है। कवित्री आगे कहती है कि जब परमात्मा मुझे जन्म मरण के भवसागर से पार उतारेंगे
तो वो उनको उतराई के रूप में भेंट स्वरूप क्या देगी। अब वो सोच रही है कि अगर मुझे जीने बढ़ने के चक्कर से छुड़ाना है भगवान ने, तो मैं उनको उनकी मेहनत क्या दूंगी, भेंट स्वरूप उनको मैं क्या दूंगी। अब चौथी बाक में देखते हैं, बाक नंबर 4। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, वेद न कर पा क्या हिंदू मुसलमान। थल थल मीन सर्वत्र और शिव मीन ईश्वर। बोलती है जगह जगह तो ईश्वर का वास है, यहाँ कौन है हिंदू कौन है मुसलमान, ये तो इसमें पड़े हुए रहते हैं। इस काव्य खंड में कवित्री कहती है कि ईश्वर कण कण में बसता है, वह सबके हृदय में मौजूद है। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ये किसके बनाए हुए हैं, ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं। और भगवान ने हमें तो एक ही खून, एक जैसे हाथ पैर बनाकर भेजा है। ये तो आगे आकर हम दुनिया में आकर हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ गए। नेक्स्ट 2 पंक्तियों में कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब बोलती है अगर आपको ज्ञान है कि तो आप अपने आप को पहचानो। और सबसे बड़ा यही है छात्रों कि हमें अपनी पहचान होनी चाहिए, हमें दूसरों की पहचान नहीं करनी है ज़िंदगी में। हमें अपने शरीर के बारे में, हमें अपने आत्मा के बारे में, हम क्या कर रहे हैं क्या करते हैं इसके बारे में हमें अपनी बॉडी की पहचान होनी चाहिए, मन की। साहिब मीन स्वामी, तो इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कवित्री कहती है कि अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को पहचानो, अपने मन को पवित्र व निर्मल करो, क्योंकि ईश्वर से मिलने का यही एकमात्र रास्ता है। अब भगवान मंदिरों में तो नहीं मिलता है, हम सब लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में, परंतु भगवान वहाँ कहाँ। हम अपनी आत्मा से पूछो कि आज कितने कर्म अच्छे किए हैं, आज हमारे मन में कितनों के प्रति जेलसी उत्पन्न हुई है, आज हमने कितनों की तारीफ की है। मीन उसमें हमने अच्छाइयाँ भरनी है, हमने बुराइयाँ नहीं भरनी है। तो हर दिन अच्छे कार्य करने हैं और अच्छा बनने के प्रयास करना है, तभी हम ईश्वर से मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और वीडियो अच्छा बनाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।